गुड मॉर्निंग। आज शुरू करेंगे हम लोग छठा पाठ, विद्युत धारा का छठा पाठ, है ना। विद्युत धारा क्या होती है, प्रतिरोध क्या होता है ना, ये सब देख लिए थे, है ना। और क्या देखे थे, वोल्टेज, है ना, विवो, ये सब हम लोग पढ़ लिए। तो ओम का नियम सब देख लिए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाके पिछली वीडियो देखिए, आप समझिए, तब आपको आगे समझ में आएगी, है ना। क्योंकि साइंस है भाई, है ना। साइंस बहुत डिफिकल्ट होती है। देखो डिफिकल्ट तो है नहीं कोई भी, देखो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती है, लेकिन उसे रेगुलर करने से वो आसान होती है कि नहीं। अब क्या होता है कि कोई लड़का क्या होता है कि जाके बीच में शुरू करेगा, है कि नहीं, बीच में से देखना शुरू करेगा तो वो समझ में थोड़ी आता है। उसको शुरू से किसी चीज़ को देखना तब समझ आता है, ठीक है। यहाँ जब क्या शुरू करेंगे, छठा पाठ, आपको 6 पाठ है। आज हम लोग शुरू करेंगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। जैसे क्या होते हैं कि आप देखे होंगे अपने घर में मोबाइल वगैरह, है कि नहीं, फ़ोन, मोबाइल क्या होता है, जब ज़्यादा चार्ज अगर होता है तो क्या होता है, वो चार्जर गर्म होती है ना, चार्जर गर्म होती है। ज़्यादा देर तक अगर चार्जर को यूज कर दीजिएगा तो वो गर्म हो जाती है। या तो अगर मोबाइल को बहुत देर तक चला दीजिएगा ना, टिकटॉक कुछ भी चला दीजिएगा, फ़ोन कर लीजिएगा तो बहुत देर तक बात करते रहिएगा तो वो गर्म हो जाती है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि पंखा, जो सीलिंग फ़ैन होता है और स्टैंड फ़ैन होता है, कुछ भी होता है, जो पंखा होती है अगर उससे ज़्यादा देर तक वो चल जाता है तो गर्म हो जाती है कि नहीं। तो ये सब जो गर्म होती है उसे ऊष्मा बोलते हैं। कि ये है ना, ये एनर्जी कहाँ से उत्पन्न कर दिया, है ना, ये कैसे गर्म हो गया, है ना। तो इसको बारे में आज देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। जैसे क्या होगा, कभी कभी जैसे देखो, तार तो ऐसे भी प्रतिरोध उत्पन्न करता है। एक तार जो है, चालक जो है, वो प्रतिरोध उत्पन्न करता है कि खुद ओकरा में प्रतिरोध है, उसको रोकने वाला ब्रेकर ओकरा में बहुत ज़्यादा है ना। ओकरा में करंट जाएगा तो ओकरा रोक देगा तो क्या होगा, करंट, धारा क्या होती है, एक धारा जा रही है किसमें, तार में। जब तार में देखो, एक क्या है, तार देखो क्या है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। ये क्या होती है, जैसे क्या होता है देखो कि किसी चालक हो या तार हो, है ना, तार है, किसी चालक या तार में ऊष्मा उत्पन्न हो जाने की क्रिया को, है ना, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे देखो क्या होती है कि ये तार है, अब इधर से जाएगी करंट जाएगी, है ना, धारा जाएगी। इस तार में क्या होती है, प्रतिरोध होता है। क्या होता है, प्रतिरोध, जिसे बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। इसमें प्रतिरोध होता है, यानी ब्रेकर, जैसे रोड पर होता है ना ठोकर, ब्रेकर जैसे बोलते हैं, है ना। तो वही ब्रेकर है, किसमें, तार में है। अब तार जा रही है, इसमें धारा जा रही है, अब ब्रेकर है, प्रतिरोध, क्योंकि तार में है, प्रतिरोध है। एक तो ऐसी धारा क्या बकाया जाता है, कैसे कि इसको अगर बहुत दूर तक बैठा दीजिएगा, किसी जगह से बहुत दूर तक उस धारा को, यानी विद्युत धारा को बैठा दीजिएगा, वो थक जाता है, वो खोई चले लगेगा, अरे कने मोटर है, कने लगल है मोटर है, कने बल्ब लगल है ना, कने बोर्ड है, वो खोई चलता है और खोजते हो जाएगा, थक जाता है। तो जब थक जाएगा तो जब अंतिम जहाँ पहुँचना होता है वहाँ कम आदमी पहुँचता है, वहाँ कम धारा पहुँचता है ना। यानी अगर तार को लंबा कर दीजिएगा तो धारा की स्पीड, यानी धारा वहाँ पे कम पहुँचेगी, यानी विद्युत धारा वहाँ पे कम पहुँचेगी, ठीक है। तो एक तो पहला ही ऐसे थक जाता है, कितना दूर से बेचारा खोजते आया है ना, तार में कितना लंबा तार है। दूसरे में क्या है, उसमें प्रतिरोध है, ठोकर है ना, रोक देता है कि अरे भाई रुक 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 रुक, है ना, इसको रोक देगा तो ये ले गुस्सा जाता है। जैसे आप कभी कभी देखे होंगे, जो कहीं से बाइक से कभी गए होंगे या कहीं पे भी किसी चीज़ से जाओ, है ना, बाइक हो गया, ट्रेन हो गया, ट्रेन तो खैर ठोकर नहीं मिलता है ना, जैसे बस वगैरह में कहीं रोड पर जाते हैं तो ठोकर कहीं लगता है। अब तो देखो ब्रेकर कहीं बहुत कम लगता है, लेकिन गाँव में ज़्यादा होता है ना। शहर में हाईवे पे ये सब नहीं रहता है, शहर में थोड़े देहात वगैरह उस एरिया में ज़्यादा होती ठोकर होती है, तो ब्रेकर बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ब्रेकर ज़्यादा मिलती है तो क्या गुस्सा टाइप का आता है कि यार यार क्या लगा दिया है ब्रेकर, है ना, इसे, है ना, उससे क्या होती है, लोगों की एक्सीडेंट ही बहुत होता है, और एक्सीडेंट होने से ही बचता है भी उससे, ठीक है। जैसे कोई स्पीड भी नहीं चलता है ना, और स्पीड चलने, है ना, नहीं चलता है, और स्पीड चलने से भी
दिक्कत हो जाती है कि कभी कभी दिक्कत हो, जैसे मान लीजिए किसी को जा रहा है, एक वेग आ जाता है, ठोकर आता है, तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना, ये सब हो जाती है। तो ब्रेकर इसको रोक दिया, धारा आ रही है ना, प्रतिरोध रोक दिया, तो गोसिया जाएगा। कौन गोसिया जाएगा? तो विद्युत धारा गोसिया जाएगा, और गोसिया के पूरा गर्म हो जाएगा, है ना, लाल हो जाएगा। वैसे गोसिया का होता है पूरा लाल होता है, तो इसी को हम बोलते हैं कि विद्युत धारा को उसमें प्रभाव, यानी गोसिया के क्या इसको रोक रहा है। एक तो तार लंबा है, दूसरी में क्या है, प्रतिरोध इस तार में है, तार में प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, तो धारा विद्युत धारा गोसिया जाता है, गोसाने के बाद क्या होती है, गर्म होता है। तो वही क्या होती है, तार, जिससे मोबाइल वगैरह बहुत ज़्यादा यूज कर लीजिएगा तो वो गर्म होती है ना, चार्जर वगैरह बहुत ज़्यादा उसमें लगा के छोड़ दिए ना तो वो गर्म होती है ना, पंखा वगैरह इसको चला दीजिएगा ना तो गर्म ज़्यादा होता है। तो ये सब क्या होता है, एक तो प्रतिरोध है और एक दूसरे से उतना चला दे रहा है, तो भाई गर्म तो हो ही जाएगा, है ना। तो ये होता है उष्मीय प्रभाव। क्या होता है? उष्मीय प्रभाव, समझे। चलो अब इसका कोई फॉर्मूला एक आता है, देखो क्या होती है उष्मीय प्रभाव को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जैसे देखो पहला कि इसको क्या करेंगे, तो धारा, यानी धारा बराबर क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, ये ना होता है, क्यू बराबर आई टी होता है, क्यू बराबर आई टी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टी बराबर निकाल सकते हैं, यानी आई बराबर धारा बराबर क्यू टी, क्यू बटा टी धारा बराबर हो जाता है, ये ना फॉर्मूला होता है। आवेश बराबर धारा बटा धारा गुणे समय। चलो दूसरा क्या होता है, दूसरा इसमें क्या कर सकते, देखो पहले तो क्या ले गए, धारा ले गए, धारा उस तार में ले जा रहे हैं, देखो ये तार है, इसमें ले गए धारा, दूसरी बार क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, काम करवाएंगे, तब ना वो गर्म होगा, है ना। चलो काम करवा देंगे, तो क्या होता है, यानी एक होता है डब्लू बराबर, क्या डब्लू बराबर क्या होता है, पहले देखो एक होता है काम, यानी भी बराबर क्या होता है, वोल्टेज, है ना, वोल्टेज, यानी उसको वोल्टेज बढ़ाएंगे, धारा को ले जाएगा, तो ले जाने वाला कोई धारा वोल्टेज रहता है ना, जिससे यहाँ से क्या धारा ले गया, क्या ले रहा है, करंट को ले जा रहा है, तो करंट को कौन ले जाएगा, वोल्टेज विभव ले जाएगा, यानी विभव बराबर क्या होता है, डब्लू बटा क्यू, क्या होता है, डब्लू बटा क्यू, विभव बराबर होता है डब्लू बटा क्यू। क्या हम लोग को निकालना है, डब्लू निकालना है, चलो डब्लू इधर आ गया, तो इधर गुना करेंगे तो वी गुने क्यू, वी क्यू। अब देखो यहाँ पे आया है क्यू बराबर क्या है, आई टी, क्यू बराबर क्या है, आई टी, क्यू बराबर यहाँ पे दिया हुआ है आई टी, तो चलो रख दो, है ना, किससे, यानी क्यू बराबर आई टी से, है ना, क्यू बराबर आई टी से, है ना, इसे से, तो जब रखेंगे क्यू बराबर, यानी डब्लू बराबर भी गुने आई टी, यही ना होगा, भी गुना आई टी होता है, भी गुने आई टी होता है क्यू बराबर डब्लू बटा, है ना, आवेश, ठीक है, वोल्टेज हो गया, समझिए यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब देखो हमने धारा लेके चल गया, धारा लेके गए तो उसको ढकेला ही पीछे से, कौन, विभव ढकेला, अब ढकेल रहा है विभव, तो अगर हम बीच में रोक रहा है, कौन रोक रहा है, प्रतिरोध रोकेगा, तो अब बीच में रोक रहा है प्रतिरोध, क्या तीसरा पॉइंट में क्या रोकेगा, प्रतिरोध रोकेगा। देखो तो क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है वोल्टेज बटा धारा, वोल्टेज बटा धारा, तो यहाँ से निकालेंगे हम, यानी वी बराबर क्या होगा, आर आई, क्या हो जाएगा, आर आई, वी बराबर आर आई, तो दो डब्लू पर रखेंगे ना, यानी डब्लू बराबर अब, है ना, 9, डब्लू बराबर क्या है, वी आई टी, या डब्लू बराबर वी आई टी है। अब यहाँ से देखो वी बराबर लिखा हुआ है क्या, यहाँ से डब्लू बराबर वी बराबर क्या है, आर आई, यानी आर गुने आई गुने टी, यही ना है सब, ठीक है। तो यानी डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर टी आर, डब्लू क्या होता है, डब्लू होता है वर्क, क्या होता है, वर्क मतलब काम होता है, ठीक है। तो अब जितना काम कीजिएगा उतना क्या होती है, गर्म हो जाती है, क्योंकि जितना आप जैसे चार्जर को यूज कर दिए, लगा दिए बोर्ड में, तो उससे जितना आप देरी तक काम लगाइएगा उतना गर्म हो जाएगी, है ना, पंखा चलाइएगा जितना देर उसको काम लीजिएगा उतना गर्म हो जाएगी, मोबाइल से जितना आप काम कीजिएगा उतना गर्म हो जाता है कि नहीं। तो यानी क्या होता है, गर्म, यानी क्या, डब्लू क्या होती है, वर्क, इसी को हम लोग करेंगे यू बराबर होती है आई स्क्वायर टी आर, यू को बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा, क्या बोलते हैं, यू बराबर, यानी यू बराबर जो होती है
यू को बोलते हैं आंतरिक, यानी इंटरनल एनर्जी, इंटरनल, इसे बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा, या तो सिर्फ बोल सकते हैं ऊर्जा बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोल सकते हो, ऊर्जा, यानी ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, यानी यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये होती है ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। या तो आपको डब्ल्यू बराबर क्या देगा, आई स्क्वायर आर टी, ये भी आपको फॉर्मूला पूछेगा, ठीक है। समझिए कहाँ तक है। सबसे पहले क्या किया कि धारा, क्योंकि देखो कोई भी अगर ऊष्मा उत्पन्न करता तो धारा उत्पन्न करेगी, धारा से ऊष्मा बनेगा वो, तो क्या धारा लेंगे हैं, सबसे पहले धारा लेंगे, तो धारा को ले जाएगा कौन लेगा, वोल्टेज ले जाएगा, धारा को ले जाएगा वोल्टेज, विभव ले जाएगा, उसको ढकेलेगा पीछे से कि चल रहे, ढकेलेगा पीछे से। फिर जब उसको ढकेल दिया तो कोई रोकने वाला भी रह जाएगा ना भाई, तो क्या लगेगा, फिर प्रतिरोध लगेगा। तो प्रतिरोध जहाँ लगा, किसको अब रोक दे रहा, धारा को, तो गोसिया जाएगा, गोसियाने के बाद क्या होगा वो, है ना, उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी, गोसिया जाएगा तो ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, वही यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई बराबर यानी यू बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, यानी विद्युत क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा, या तो सिर्फ ऊर्जा बोल सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा या ऊर्जा ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से तीन नियम आता है, यानी क्या कह सकते हैं यहाँ से कि आंतरिक ऊर्जा का तीन नियम है। देखो पहला नियम क्या हो सकता है, तीन नियम, पहला नियम होगा यही ना था, आंतरिक ऊर्जा यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, यही ना है फॉर्मूला। देखो पहला नियम क्या हो सकता है, पहला नियम हो सकता है कि ऊर्जा है, ठीक है, अगर जितना देरी आप क्या कीजिएगा, किसी चीज को प्रयोग करिए, यानी धारा, क्योंकि सब क्या धारे बराबर होती है ना, यानी ऊर्जा कब होती है, यानी अगर तार में जितना देरी आप उसमें धारा प्रवाह कीजिएगा उतना गर्म हो जाती है तार, है कि नहीं, क्या होती है, गर्म होती है। तार में कभी कभी देखिएगा तार भी गल जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत देरी से धारा जा रही थी और उसको गर्म कर दे रहा है, गर्म होते होते क्या होता है, एक बार गल जाती है कि नहीं, तो वही होती है, जितना देरी आप, यानी समय को अगर जितना देरी आप तार में ऊर्जा यानी विद्युत धारा बहाइएगा, ले जाइएगा, उतना क्या होती है, वो गर्म होगी, यानी आंतरिक ऊर्जा यानी ऊर्जा बढ़ेगी, ये पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि जितना देरी आप, है ना, उस तार में जितना प्रतिरोध होगा उतना ही क्या होगा, तार गर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रतिरोध मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस, उसको रोकने वाला होता है, ठीक है। प्रतिरोध होती है जो रोकता है तार को, क्या, तार में विद्युत धारा को रोकता है, वो रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। तो जितना तार में प्रतिरोध होगी उतना ही तार गर्म हो जाएगी। तीसरा इसका नियम है कि अगर देखो धारा अगर मान लीजिए क्या है, जा रही है, तो धारा उससे कोई मतलब नहीं है, धारा जैसे क्या है, गर्म धारा, क्योंकि वो तार किस लिए बना है, धारे के लिए ले जाने के लिए बना है, और तार से क्या हम लोग कबड्डी खेल सकते हैं, है ना, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं तार से, क्या होता है उसमें धारा ले जाइएगा, तो धारा जितना आप ले जाइएगा उसका मतलब नहीं, धारा से उसको मतलब नहीं है, धारा अगर ले जाएगा तार में तो उसको मतलब नहीं कि गर्म होगा, क्यों नहीं, क्यों गर्म हो जाता है, तो उसको इसम आता है ना, बकलोलन आता है बीच में, एगो आता है रेसिस्टेंस, है ना, प्रतिरोध आ जाएगा, कभी तार लंबा हो जाएगा तब गोसिया आ जाता है विद्युत धारा, ना तो ऐसा वो नहीं गोसे आता है ना, ऐसे चलो थोड़ा बहुत है ना मैनेज कर लेता है, समझदार लड़का है, मैनेज कर लेता है कि नहीं। तो क्या होता है, अगर धारा को आप बढ़ाइएगा, धारा अगर दुगना आप कीजिएगा तब थोड़ा बहुत जाके गर्म होगी, कब गर्म होगी, थोड़ा बहुत, धारा को अगर आप दुगना गर्म कीजिएगा, दुगना देर तक चलेगा तब जाके कुछ जाके गर्म हो सकता है, तो ऐसे जल्दी गर्म नहीं होता, जब तक उस तार में प्रतिरोध नहीं आएगी तो वो गर्म नहीं होती है। जैसे चांदी का तार है ना, उसके बाद क्या होती है, कॉपर, देखो चांदी है ना, फिर क्या था, तांबा, चांदी में प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसमें कोई रोकने वाला होता ही नहीं है, अगर इसमें आप ले जाइएगा करंट को तो इसमें रोकने वाला नहीं होती है, तो धारा बहुत अच्छा चल जाएगा और जल्दी तार गर्म होगा, नहीं होगा क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है, प्रतिरोध है ही नहीं है, तो इसको गर्म नहीं होगा, तो कितना भी इसमें धारा ले सकते हैं, कितना देर तक भी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद तांबा, ये है ना, तांबा से जरा सा कुछ होता खराब होता है,
तांबा, है ही नहीं। लेकिन अगर चांदी को अगर तार बना दीजिएगा तो चोरी हो जाएगा और कॉस्टली भी होगा, महंगा भी आएगा, है कि नहीं, इसलिए चोरी हो जाएगा, इसलिए चांदी तार नहीं बना सकते हैं। तांबा भी ज़रा सा महंगा आता है, अगर तांबा के भी तार बनाइएगा तो महंगा आएगा, महंगा होने की वजह से क्या होती है, ये भी चोर चुरा के लेकर चल जाएगा, है ना। बहुत अब 2-3-4 साल पहले सुने होंगे कि ट्रांसफार्मर चोरी हो जाती थी, है क्यों, क्योंकि उसमें तांबा का तार होता था, इसलिए चोर ओके लेकर चल जाता था, है, ट्रांसफार्मर को उड़ा कर चल जाता है। तो अब क्या होता है कि बनता है एल्युमिनियम का, क्या होती है, एल्युमिनियम का, है ना, एल्युमिनियम का तार होता है। एल्युमिनियम के तार के अंदर इसमें देखो प्रतिरोध तो बहुत ज़्यादा होता है, प्रतिरोध मतलब एक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि नहीं। और प्रतिरोध कहीं पे भी रहने से क्या होती है, एनर्जी की लॉस होती है। एनर्जी मतलब जितना हमको चाहिए, देखो जो मान के चलो हमको ले जाना है ना, कहीं से 50 की जो केजी, है ना, 50 केजी कोई सामान लेके जाना किस तरह से, है ना, कहीं पे, है ना, इसको ले जाना है, भाड़ा लग जा रहा है कितना, है ना, 50 केजी को खरीदे हम किसी, चलो मानो 500 रुपये में, 500 रुपया में कोई 50 केजी कोई वस्तु खरीदे में, ठीक है। अब इसको कहीं ले जाना है और ले ही जा में लग रहा है हमको 1000 रुपया, क्या आया, खरीदे हैं हम 50 रुपया में और लेके जा रहे हैं कितना, उसको ले जाने में खाली कितना खर्च है, 1000 रुपया। लेकिन भाई ज़रूरी भी ले जाना है, अगर नहीं ले जाएगा तो आदमी दिक्कत हो सकती है कि नहीं, तो मजबूरी ले जाना है। अगर करंट को हर जगह नहीं पहुंचाया जाए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब की चीज़ जो है, हर चीज़ अब करंट से ही चलती है। अगर मोबाइल हो गया है, मोबाइल का बैटरी चलेगा, अगर कहीं पे सोलर प्लेट लगा दिया कोई व्यक्ति, कोई बैटरी लगाया हुआ है, तो कितना मोबाइल चार्ज करेगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बिजली होना बहुत ज़रूरी है। अब हर चीज़ बिजली पे डिपेंड है, इसलिए बिजली होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या कीजिएगा, अब जब खर्च हो जा रहा है तो भाई दिक्कत करना ही पड़ेगा, लेकिन मजबूरी है कहीं भी ले जाना, ठीक है। इसीलिए एल्युमिनियम को तार को प्रयोग करते हैं, ताकि इस बहुत सस्ता है ना, ये इसको कहीं भी बेचे तो बहुत ज़्यादा सोम पापड़ी मिलेगा, है ना, सोम पापड़ी मिल सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए चोर एक लेके जब नहीं करता है कि नहीं। और इसमें प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होती है, ये गल जाती है, क्या होती है, गर्म होती है, क्योंकि इसमें करंट देर तक ले जाना पड़ता है, तो गर्म होती है। तो अक्सर आप सुने होंगे, है ना, कि क्या होती है, तार गिल गया, क्या होती है, गिर गया, है ना, शॉर्ट सर्किट हो गया, तार गिरल है कहीं पे, है ना, तो ग्रिड पे फ़ोन कीजिए कि भाई का हुआ, लाइन का हुआ, लाइन दिली नहीं है ना, तो पता चले कि आंधी आया है तो तार टकरा के गर्म होकर गिर गया। अक्सर सुनते होंगे क्या, लेकिन ये कमज़ोर तार है कि नहीं, लेकिन ऐसा लगाते हैं तो गर्म जल्दी नहीं होता, ठीक है। चलो, इसलिए हम लोग प्रयोग करते हैं एल्युमिनियम का, समझे। इसका 3 नियम है ना, क्या है, पहला कि अगर किसी तार में समय बहुत देर तक अगर उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो वो गर्म हो जाएगी, है ना, जितना धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही वो गर्म होगी। दूसरा कि जितना प्रतिरोध रहेगा उतना ही गर्म हो सकती है, ठीक है ना। धारा ले जाएंगे तो कोई उतना, है ना, उसमें प्रतिरोध रहे या ना रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। धारा अगर कितने ले जाएंगे तो थोड़ा बहुत गर्म हो सकती है, धारा पर डिपेंड करिए, ठीक है। चलो, ये 3 नियम होती हैं, समझे, है ना। यानी ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा कब उत्पन्न होगी, तो अगर करेंट को रेसिस्टेंस रोकेगा तब जाके ऊर्जा उत्पन्न होती है, नहीं तो ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकती है कि नहीं। यानी प्रतिरोध होना, यानी ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए प्रतिरोध को होना बहुत जरूरी है, तब जाके विद्युत ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। चलो, अब पढ़ते हैं शक्ति। विद्युत शक्ति, है ना, शक्ति, विद्युत शक्ति यानी पावर। पावर मतलब होती है क्षमता, क्या होती है पावर। जैसे कोई कहता है कि तू कितना रोटी खा जाएगा, तो कोई कहता है कि हम 8 रोटी खा जाते हैं, कोई 2 रोटी में, है ना, हाफ हो जाता है ना, 2 रोटी में कोई नहीं खा पाता, कोई 4 रोटी खा जाता है, कोई 6 रोटी खा जाता है। ये सब कैपेसिटी किसी का होता है, यानी क्षमता होती है। जितना आपके पास ताकत रहेगी उतना आप काम कीजिएगा, है कि। जैसे मान लो किसी को, कोई व्यक्ति को दे दिया जाए, है ना, कि ले 2 कट्ठा खेत हो, क्या है, 2 कट्ठा खेत है। अब इसको बोला कि इसको कोड़ना है, क्या करें, इसको कोड़ना है, नहीं कुदाली चलाना है इसमें, है। तो कोई व्यक्ति इसको चलाने में 2 दिन लगा देता है, क्या करता है, 2 दिन। कोई व्यक्ति इसको कोड़ने में 2 दिन लगा देगा, इसको खतने में क्या करेगा, इसको कुदाली लगाने में 2 दिन लगा देगा। और कोई व्यक्ति है उसको 2 घंटा में लगा देगा, 2 आवर, है ना, 2 घंटा में इसको खत्म कर देता है। तो बताओ सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, 2 घंटा में खत्म कर रही है,
यानी इसके पास बहुत ज़्यादा ताकत होगा, है ना, यानी ताकत बहुत ज़्यादा प्रयोग किया, शक्तिशाली बहुत ज़्यादा होगा, तब जाके कम समय लिया, है कि नहीं। और एक पास ताकत कम होगा तो ये ज़्यादा समय लिया, या तो हो सकता है ये लेजी होगा, है ना, जरा सा काम करता होगा फिर जाके काम दूसरा करेगा, है ना, चल जाएगा घरे, फिर दूसरा जैसा काम करेगा फिर चल जाएगा घरे, तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए, है ना, यानी शक्ति जिसके पास ज़्यादा होती है वो काम ज़्यादा होती है। क्या होती है? काम ज़्यादा होता है। तो देखो शक्ति क्या होता है। अब करंट में क्या शक्ति हो सकती है कि कोई भी चीज़, जैसे हम लोग क्या करते हैं, धारा ले जाते हैं, तार से ले जाते हैं, ठीक है ना। तो आप मोबाइल चार्ज करते हैं विद्युत धारा से, पंखा चलाते हैं, बल्ब चलाते हैं, है ना, कोई मोटर चलाता है कि नहीं, बहुत सारा चीज़, कोई मशीन भी यूज़ कर लेता है। तो जितना चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, वो चीज़, वो मशीन करंट को कितना वो ख़त्म कर रहा है, कितना वो खर्च कर रहा है, उससे बोलते हैं शक्ति। समझिएगा, है ना। किसी उपकरण द्वारा, किसी उपकरण मतलब होता है मशीन, बल्ब, पंखा, मोबाइल, जो भी आप सब यूज करते हैं वो सब उपकरण आता है, ठीक है। किसी उपकरण द्वारा, है ना, विद्युत ऊर्जा को खर्च किया गया, है ना, उसे शक्ति बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं, कि वो कितना खर्च करता है। जैसे मान लो, है कि नहीं, मेरे पास क्या है, 500 रुपया है, ठीक है ना। अब 500 रुपया इसको आप खर्च करना है, तो खर्च करना है ना, इसको कैसे आप खर्च कितना जल्दी इसको खत्म कर जाएगा, है ना। कोई होता है कि 1-1 घंटा 500 रुपये खत्म कर देता है कि नहीं, तो और क्या बोलते हैं कि बहुत खर्चीला है वो, है ना, बहुत ज़्यादा खर्च कर देता है कि कोई होता है कि 500 के 1 महीने में ख़त्म करेगा कि ना, है ना, 10 रुपये का रोज़ खाएंगे और इसको 500 के 1 महीने चलाएगा। कोई होता है कि 1-1 घंटा उड़ा देगा, है कि नहीं। तो ये सब डिपेंड करता है उस पर कितना क्षमता है, ठीक है, समझ नहीं समझता। तो ये होता है कि यानी कोई उपकरण द्वारा विद्युत धारा को कितना प्रयोग किया गया, यानी कितना खर्च किया गया, उसे शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शक्ति। तो जिस उपकरण में जितना शक्ति होना चाहिए उतना ही वो काम करेगा। जैसे अगर जेकरा पास जितना ताकत रहेगा उतना ही ना काम करेगा, और ताकत रहेगा कम तो काम भी करेगा कम, है, समझिए कि नहीं समझे। ताकत रहेगा कम तो काम करेगा कम, यानी शक्ति बराबर होता है, यानी शक्ति को हम डिनोट करते हैं पी से। किससे? पी से। यानी पी बराबर होता है W/T। W/T, पी बराबर W/T। पी क्या होती है? तो शक्ति, पावर। W क्या होती है? वर्क। T समय होता है। जितना किसी के पास शक्ति रहेगा, है ना, क्षमता रहेगी, ताकत रहेगी, उतना ही काम करेगा, है ना। अगर ताकत और क्या होता है कि अगर आप कोई ज़्यादा समय ले रहा है, ज़्यादा समय लेगा तो काम, यानी ताकत क्या होगी, उसके पास कम है। ज़्यादा समय लेने के मतलब कुछ ही है कि ताकत कम है, तब ना ज़्यादा समय ले रहा है ना। और कम समय लेगा, अगर समय को कम कर देगा तो ताकत क्या हो, ज़्यादा हो जाएगा उसके पास, तब ना जल्दी ख़त्म कर दे। जैसे मान लो कोई चीज़ को है ना काम करना है, अब कोई व्यक्ति एक काम को कर देता है 2 दिन में, है कि नहीं। तो 2 दिन में करता है, उसको काम करना है। कोई व्यक्ति है उसको 2-1 घंटा में कर देता है, तो 2 घंटा में कर रहा है, यानी जल्दी, बहुत ज़्यादा ताकत जल्दी जल्दी किया होगा, ताकत बहुत ज़्यादा लगाया होगा, है कि नहीं, यानी समय कम लगाया होगा। जब समय कम लगाया होगा तो क्या होगा, उसमें ताकत बहुत ज़्यादा भी लगाया होगा, तब ना। अगर समय कम लगाएगा तो ताकत क्या होगा, बढ़ेगा, है कि नहीं। और अगर अगर ताकत बढ़ेगी तो समय, अगर ताकत घटेगी तो समय बढ़ जाएगा। क्या टाइम और पावर में रिलेशन है, लेकिन टाइम और यानी क्या, शक्ति और काम में सीधा रिलेशन है कि अगर काम ज़्यादा करेगा तो पावर भी उसको ज़्यादा रहेगा, तब ज़्यादा काम करेगा, है ना। अगर उसके पास काम कम करेगा यानी उसको ताकत बहुत कम है, ठीक है। तो ये यानी कोई भी मशीन जितना खर्च ऊर्जा करेगा, जितना ज़्यादा खर्च करेगा, अगर आपस में बहुत ज़्यादा हाई पावर का होगा, है ना। अब एक होता है 6 वाट का बल्ब होता है ना, 6 वाट का होता है। तेरा पास कितना ताकत है यार, कितना ऊर्जा खत्म करेगी, है। एक आता है छोटा आता है भूख भकवा लाइट होते हैं, तो कितना ऊर्जा खत्म करेगा। जैसे मीटर में लगा होता है, तो मीटर वाला एक भूख भाग करते रहता है, वो कितना ऊर्जा खत्म करेगा, बहुत कम, क्योंकि हमारे पास ताकत कम है कि नहीं। तो ताकत किस पे डिपेंड करता है, काम पे, ठीक है। अब देखो क्या होती है, यानी काम, W का ऐसे मात्रक होती है, क्या होती है, जूल। क्या? जूल। जूल बट्टा क्या है, टाइम। टाइम का क्या होता है, सेकेंड।
सेकंड। यानी अगर हम बात करेंगे शक्ति का SI मात्रक, शक्ति का SI मात्रक होती है जूल प्रति सेकंड, इससे बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं? वाट। कभी कभी नहीं बोलते हैं कि वाह क्या काम किया, वाट, है ना, क्या काम किया, वाह क्या काम किया, बोलते ही ना। यानी शक्ति का वाट, शक्ति का क्या है इससे मतलब वाट है, ठीक है। अब देखो काम कर रहा तो भाई उसका ताकत है तब ना काम करेगा, ऐसे थोड़ी कोई काम कर देगा, नहीं काम कर सकता है, ताकत रखे तब करेगा, ठीक है। यानी शक्ति का क्या है इससे मात्रक वाट, शक्ति का समान वाट वाट होती है। अब देखो यहाँ से निकाल सकता है, आप देखो पहले क्या निकाले, एक W बराबर निकाले थे I² RT, यही था ना W बराबर I² RT, ठीक है। तो W की जगह रख देंगे इतना, यानी P बराबर W यानी I² RT बटा T, ठीक है। T नीचे है, T से T खत्म, यानी कितना बच गया, P बराबर I² R। आपको ये फॉर्मूला भी एक दे सकता है, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला देगा। एक और आपको दे सकता है, पूछेगा। अब देखो क्या है यहाँ पे I R है, एक हम लोग का R बराबर होता है, क्या होती है, V बटा Q होता है। R बराबर V बटा Q होता है कि नहीं होता है, R बराबर V बटा Q, ठीक है। चलो ये हो गया। एक और क्या होती है, एक और होता है Q बराबर होता है IT, क्या होती है, IT। Q बराबर IT, तो Q कहीं है कि IT के रखेंगे, नहीं रख सकते हैं, है कि नहीं। तो चलो यहाँ पे हम रखें, क्या रखेंगे, R बराबर रख सकते हैं, है कि नहीं, R बराबर यहाँ पे रखेंगे। तो अगर यहाँ पे हम R बराबर रखेंगे यानी R को कह देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, यानी R बराबर रखेंगे इतना, अच्छा। एक I बराबर होता है, देखो I बराबर क्या होता है, एक Q बटा T, यही ना होता है, अरे Q बराबर होता ना है IT, है ना। तो I बराबर क्या होती है, I बराबर Q बटा T, I बराबर रख सकते हैं यहाँ पर ही, तो T² नहीं हो जाएगा, यहाँ पे V² और R² आना चाहिए। अच्छा, सॉरी, अरे R बराबर होता है V बटा I, यानी प्रतिरोध बराबर होता है वोल्टेज बटा, है ना, यानी विभव तथा विद्युत धारा का अनुपात को प्रतिरोध बोलते हैं, जो ओम ने दिया था, है ना, ये होता है। अब देखो R बराबर रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रख देंगे, यानी किससे, इसमें रखेंगे, यानी चलो मान को, चलो इसको समीकरण, ये क्या है, ये समीकरण, इससे समीकरण चलो मान लो 1 है, ये तो पहले से था, उधर वाला था, है ना। चलो समीकरण 1, यानी R बराबर समीकरण 1 में रखने पर, यानी R का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो रखने पर, तो P बराबर है I² R, ठीक है। तो R बराबर रख रहे हैं V बटा I, कितने बराबर, अच्छा इसको और आगे करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे RI बटा V, तो है ना, अगर यहाँ से हम निकालेंगे I बराबर, तो क्या हो जाएगा, I बराबर V बटा R, यानी क्या रखेंगे हम लोग, I बराबर रखेंगे, तो P बराबर हो जाएगा, I बराबर क्या है, V बटा R, यानी V बटा R पूरा क्या है, स्क्वायर है, गुने क्या है, R है, यानी P बराबर V² बटा R² गुने R, तो यहाँ पे 2 R है, 2 R में से एक R कट गया, तो क्या बच गया, P बराबर V² बटा R, आपको ये फॉर्मूला देगा, ठीक है। देखो इतना तामझाम नहीं करने का, अगर आपको एक फॉर्मूला याद है, क्या, P बराबर W बटा T, तो आप इसे सब निकाल लीजिएगा। फिर क्या निकालना है, W बराबर I² RT, इसी से सब निकाल लीजिएगा, क्या जरूरत है इतना रटने की, इस पर रख दीजिएगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा आपको नहीं याद करना है फॉर्मूला को, समझे, ये सबको याद नहीं करना है, समझे। शक्ति क्या होती है, शक्ति होती है किसी उपकरण को कितना वो ऊर्जा को खपत कर रहा है ना, कितना ऊर्जा वो खर्च कर रहा है, उससे बोलते हैं शक्ति बोलते हैं। शक्ति का ऐसा मतलब होता है वाट होता है ना, यानी शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, उससे बोलते हैं वाट, ठीक है। चलो देखो, अब जी वाट जो हुआ ना,
ये एक इस जैसे मात्रा कहने की मतलब होती है, इसे नापते हैं किस में, वाट में। जैसे आप देखो हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ वस्तु खरीदते हैं तो किस में खरीदते हैं, केजी में। किस में खरीदते हैं, केजी में खरीदते हैं, यानी उस समय केजी में खरीदते हैं। उसको नापने वाला क्या होती है, तराजू। लेते हैं किस में, खरीदते किस में, केजी में, या तो ग्राम में, ये नहीं होता है केजी या ग्राम कर सकते हैं। चलो तो ये होती है नापने वाला, वही चीज़ होती है, जैसे केजी की जगह पे वाट। ओके, देखो वाट जो होता है ना, ये एक बहुत छोटी रकम है। वाट क्या, जैसे मान लो 6 वाट का बॉल है, ठीक है। अब कोई बोलेगा है ना कि चलो 50 वाट का बॉल है, 50 वाट का बॉल है। कोई क्या बोले कि है ना 500 वाट का कुछ है ना। कोई कह सकता है चलो 1000 वाट का है, ठीक है, 1000 वाट का है। बात को समझना है। देखो अब हम लोग जनरली चल कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, कोई चीज़ कहीं पे हम लोग खरीदने गए दुकान वगैरह में, तो क्या कहते हैं, है ना कि 50 ग्राम कोई वस्तु दे दीजिए, चीनी दे दीजिए 50 ग्राम, 50 ग्राम कहते हैं। फिर क्या कहते हैं कि हो सकता है कि ना कि 500 ग्राम चलो दे दीजिए, आलू वगैरह दे दीजिए, है ना 500 ग्राम, क्या कहता है 500 ग्राम। कोई क्या है कि ना कि हमारा 800 ग्राम दे दीजिए, है ना, चलो कुछ और चीज़ खरीद सकता, कुछ भी खरीद सकता 800 ग्राम, ठीक है। आप कभी कोई के सुने हैं कि 1000 ग्राम हमारा कोई चीज़ दे दीजिए, कभी किसी से 1000 ग्राम कभी ना कोई बोलता है। क्यों, अब देखो यहीं पे जैसे झोलाता है। आप जाइए कुछ खरीदने के लिए, तब 50 ग्राम कह सकते हैं, है ना, 100 ग्राम कह सकते हैं, 300 ग्राम कर सकते हैं, 250 ग्राम कर सकते हैं, 500 ग्राम, ये सब कह सकते हैं। लेकिन 1000 ग्राम कोई नहीं कहता है कि हमको कोई चीज़ दे दीजिए, वो सीधे बोलता है कि हम 1 केजी दीजिए। क्या बोलिए, यानी 1000 ग्राम के बराबर होता है 1 केजी। क्या होता है, 1 केजी। अब बताओ ये ग्राम एक छोटा है कि नहीं। अब हम लोग कितना बोलेंगे 1000 ग्राम, इसलिए क्या बोलते हैं, हमको दे दीजिए 1 केजी। या तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर 500 ग्राम लेना है तो हम 500 ग्राम बोलते हैं नहीं, हम लोग बोलते हैं आधा किलो, आधा केजी, है ना, यानी हाफ केजी, सीधा उसको शॉर्ट में बोल देते हैं। तो इसीलिए ये वाट जो है एक छोटा मापक है, एक क्या है, छोटा एक वस्तु है। तो इससे बड़ा अगर मान लिया हम लोग का 1000 वाट को यूज करना है, जैसे हीटर का जो नाइक्रोम आता है वो होती है 1000 वाट का आती है, 1500 वाट का आता है, 500 वाट का आता है। तो इस सब को बड़ा यूनिट है, तो बड़ा यूनिट के बोलने में 1000 वाट बोलिएगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी, होता है कि नहीं, इसलिए वो इसको अलग एक वर्ड से बोला जाता है, ठीक है। यानी अगर, है ना, यानी क्या होती है 1000, यानी 1 वाट छोटा होती है कि नहीं। तो 1 वाट को हम लोग इससे बोल सकते हैं क्या, एक देखो वाट को बोल सकते हैं किलो, क्या बोलेंगे, किलो वाट, यानी किलो वाट, इसे क्या बोलेंगे हम, किलो वाट। किलो वाट सेकेंड, किलो वाट सेकेंड बराबर होता है कितना होता है, देखो किलो वाट सेकेंड क्या होती है, 1000 वाट। किलो वाट देखो क्योंकि सेकंड में है, जूल प्रति सेकंड होता है ना, वाट किस में होता है, सेकंड में होता है। तो यानी क्या होता है, किलो वाट सेकंड, किलो मतलब 1000 है ना, वाट मतलब वाट, और सेकंड मतलब सेकंड है, 300 सेकंड में है ही। अब क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोल सकते हैं सो, यानी एक है 1 किलो वाट घंटा। अब क्या घंटा क्या, ये पहले सेकंड में था, तो सेकंड जब था तो इसको क्या था, सेकंड में 1000 है ना, 1000 है, ठीक है। सेकंड को यानी सेकंड में अभी सेकंड को 60 से गुना करते हैं तो मिनट में आती है, मिनट को जब 60 से गुना करते हैं तो वो आती है घंटा में आती है। अभी क्या हो गया, यानी है ना 1000 क्या है घंटा, 1000 किलो वाट घंटा आ गया, ठीक है। चलो इतना क्या हम बोलेंगे, जूल, क्या बोलते हैं, जूल, इतना क्या बोलेंगे, जूल, क्योंकि जूल है ना, देखो जूल है यहाँ पे, यानी 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है, देखो यहाँ से गुना करेंगे 6 छक्के 36, 36 2 यानी 3 और 2 5, यानी 36 लाख जूल। क्या बोलेंगे, 36 लाख जूल, यानी अब बोलो 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 36 लाख जूल। तो इसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट, यानी 1 किलो वाट घंटा को बोलते हैं 1 यूनिट, क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 36 लाख, 36 क्या बोल रही है, 36 5 जीरो होता है ना, 36 लाख में 5 जीरो, ठीक है, 36 लाख जूल होता है, 36 लाख जूल। इसे और अगर छोटा कीजिएगा तो ऐसे लिखे कहीं देखिएगा, 1 यूनिट बराबर होता है 6 पॉइंट, देखो क्या को जीरो है, 1 1 2 3 4 5 पॉइंट बढ़ा दिए तो यहाँ पे क्या हो जाए 6। देखो कैसे, अगर पॉइंट को हटाना है
क्या करें, पॉइंट को हटाना है। तो पॉइंट हटाने के लिए यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे, तो जब से नीचे हम पॉइंट की जगह पे 1 मानते हैं और इधर जितना अंक रहता है उतना 0 लिखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 10 आ गया, 10 में से देखो यहाँ पे 6 गो 0 है, 6 गो 0 में से 1 0 खत्म हो जाए, कितना 5 गो 0 बच गया, यानी 36 पे 5 0 आ जा रहा है। अगर पॉइंट लगा देंगे तो 6 0 आ जा रहा है। ठीक है, यानी 1 यूनिट बराबर आता है कितना, 3.6 10 के पावर 6 जूल 1 यूनिट बराबर आता है। हम लोग जो बल्ब यूज करते हैं ना वो बहुत, यानी कि 6 वाट का, 9 वाट का, है ना, 30 वाट का, 50 वाट का, ये सब आता है। कौन, एलईडी बल्ब। और आप देखे होंगे एक आता है 110 वाट का आता होगा, 110 जिसे बोलते हैं हम लोग, जो ललका वालता है बढ़ता है ना, 110 आता है, तो 110 वाट का होती है ना। आप बताओ 110 वाट का है बल्ब, वो कितना ऊर्जा खपत करेगी। इतना में हम लोग 6 वाट का बल्ब कितना बारेंगे, है देखो, है ना, 6 एकम 6, ठीक है, यहाँ से कितना लगेगा 5, यहाँ से 5 लगेगा ना, तो 6 एकम 6, यानी लमसम 11-12 को हम लोग बॉल बार सकते हैं, है कि नहीं, यानी 12 को बॉल हम लोग बार सकते हैं। ठीक है, यानी इतना वो जो लाल वाला बॉल होता है वो बहुत, वो क्या करता है, वो बिजली को खपत करती है, यानी बिजली को ऊर्जा वो उतना खर्च कर देती है। ठीक है, यानी 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, अब देखो क्या होती है, हम लोग जब बिजली बिल जब देते हैं ना तो यूनिट पर देते हैं, क्या पे देते हैं, यूनिट पे, यानी कितना हमारा बल्ब जो लगाए हैं वो कितना ऊर्जा को आपको खपत किया है। आता है ग्रिड वाले से, है ना, वो बिजली वाला आपको आएगा रसीद काटने के लिए, तो वो आता है किस लिए कि आपका बल्ब जो अपना घर में बल्ब लगाए हैं, पंखा लगाए हैं, या आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं या कोई भी चीज़ चला रहे हैं, तो वो कितना हमारा बिजली बिल, हमारा बिजली खपत किया है, उसका हम पैसा उसको देते हैं। यानी उस बल्ब को कितना क्षमता है, कितना ताकत है, यानी शक्ति का हम उसका पैसा देते हैं। समझा कि नहीं समझा। यानी बिजली बिल अगर आपसे पूछेगा, है ना, कि बिजली बिल किस पे आधारित है, वो किस पे आधारित है, तो वो आधारित है शक्ति पे। किस पे आधारित है, शक्ति पर आधारित है। सो ठीक है, समझे यहाँ तक। अब कुछ ही है ना, शक्ति को अब देखो, अब देखो अब क्या, इसमें शक्ति कैसे बनी, तो शक्ति बनी क्योंकि क्या होती है, एक तार है, तार में जा रही थी धारा, तो सब कांड क्या कर दिया, प्रतिरोध कर दिया। अगर प्रतिरोध नहीं रहता तो ये सब तामझाम होता, नहीं होता। ये गोसिया कभी कभी क्या होता है, देखो तार क्या होता है, कभी कभी गोसिया जाता है क्योंकि इसमें बहुत प्रतिरोध हो गया। एक तो बहुत लंबा कहीं तार होगा, है ना, अब करंट खोजेगा, कने बॉल है, कने पंखा है, सब तो खोजते खोजते पहुंचेगा। दूसरी में है क्योंकि प्रतिरोध है तार में, तो प्रतिरोध होने के वजह से गोसिया जाता है, गोसियाने की वजह से गर्म हो जाती है। और कभी कभी ज़्यादा गोसिया जाता है, जब ज़्यादा गोसिया जाता है तो, है ना, ज़्यादा गोसिया होता है तो ज़्यादा गोसिया के बाद क्या होती है, वो लाइट दे देने लगती है, लड़ाई कर जाएगी, लड़ाई करने लगी, एकदम लाइट हो जाती है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखो जब दो लड़ता है ना, कौन 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 लड़ता है, धारा लड़ेगा और प्रतिरोध लड़ता है, तो तीसरा क्या फायदा होता है। यानी कहीं पे भी अगर 2 लड़ता है तो तीसरा क्या फायदा होता है, तो ये दोनों लड़ता है ना, तो हम लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। हम लोग जला दिए, लाइट जला दिए, है ना, हम लोग हीटर यूज़ कर लिए, इस्त्री, है ना, जो आयरन होता है उसको प्रयोग कर दिए, केतली जाते, एक विद्युत केतली आती है उसको प्रयोग कर लेते हैं। यानी ये दोनों लड़ेगा, हम लोग इसको फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। सो थैंक यू।